नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्थ स्टाइल एंड आर्ट में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है मावा के गुलाब जामुन, यानी खोए के गुलाब जामुन। जो रियल गुलाब जामुन होते हैं, जो हलवाई बनाते हैं, जो हम बाहर मिठाई की शॉप पे ख़रीदते हैं और शादी में जो गुलाब जामुन बनते हैं वो मावे के गुलाब जामुन ही होते हैं। वैसे तो हम आजकल सूजी के, ब्रेड के, बहुत सारी चीज़ों से गुलाब जामुन बना लेते हैं, पर खोए के गुलाब जामुन का टेस्ट सबसे अलग और सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मावा ले लिया है। मावा आप घर पर इजीली बना सकते हैं, और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको मावे की रेसिपी भी जल्द ही दे दूँगी। इसके बाद हम इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड कर रहे हैं। मैदा का आप जो मेजरमेंट है वो ऐसे ही याद रख लें कि 100 ग्राम पर हमें 1 चम्मच मैदा डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम खोया लिया है, तो मैं 4 चम्मच मैदा के ऐड कर रही हूँ। उसके बाद 2 चम्मच रवा यानी सूजी ऐड कर रही हूँ। तो ये एक और ये मैंने 2 चम्मच रवा ऐड कर दी है। तो रवा का मेज़रमेंट भी आप अच्छे से ध्यान रख लें कि 100 ग्राम पर हमें आधा चम्मच रवा डालनी है। इसके बाद हमें इस मिक्सचर को डो की तरह लगा लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ, बिना बेकिंग पाउडर के भी हमारी गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगी। इसके बाद हम एक बार चाशनी रख देते हैं, ताकि जब तक हम डो लगाएं चाशनी बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम चीनी ले ली है, और अगर आप चाशनी का कुछ नहीं बना पाते हैं तो आप चीनी थोड़ी कम ले सकते हैं। तो 500 ग्राम चीनी, और पानी आपको उसके बराबर मात्रा में लेना है, यानी आधा लीटर आपको पानी लेना है। मेज़रमेंट आपके घर में कोई कप होगा, कोई ऐसा बर्तन होगा जो आपको 1 लीटर या आधा लीटर का मेज़रमेंट देता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आधा लीटर ले सकते हैं पानी। अब इसके बाद हमें इसे फुल फ्लेम पे रख देना है, और जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम हमारा डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे एक बार चला दें। चाशनी बनाते समय आप ध्यान रखें, फ्लेम ऑन करके चीनी पहले ना डालें, पहले चीनी और पानी डाल करके उसके बाद फ्लेम ऑन करें। अब हम हमारा डो लगा लेते हैं। तो मावे को मैदा और रवा के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसका डो बना लेना है। तो इस तरीके से मावे को अच्छे से मिलाते हुए डो बना लें। कई बार ऐसा होता है कि मावा आपके हाथों में चिपकने लगता है, तो अगर मावा आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ी सी मैदा उसके ऊपर ऐसे फैला लें, ताकि हाथों में चिपके नहीं। और बीच बीच में हम हमारी जो चाशनी है उसको भी देखते रहेंगे। तो ये चाशनी में जो चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल गई है, लेकिन अभी हमारी चाशनी नहीं बनी है। इसे थोड़ी देर हमें और पकाना होगा, और चाशनी को चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी जब ये लगभग बन जाएगी। तब तक आप इसे बीच बीच में 1-2 बार ऐसे चलाते रहें। और जो हमारा डो है वो हमें काफ़ी अच्छे से स्मूथ लगाना है। अच्छे से लगाएं। डो जितना आप परफेक्ट लगाएंगे गुलाब जामुन भी उतने ही अच्छे से बनेंगे। अगर आपने डो अच्छे से नहीं लगाया तो गुलाब जामुन फट जाएंगी। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आटे को अच्छे से गूंथना है। और अगर आपका मावा थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो आप थोड़ी सी मैदा उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि वो आपके हाथों में ना चिपके और प्लेट पर भी ना चिपके। तो इस तरीके से थोड़ी मैदा आप इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डो जो है वो हमने अच्छा स्मूथ लगा लिया है। अब हमें इसे ढक कर रख देना है। तो आप किसी प्लेट की सहायता से या किसी गीले कपड़े की सहायता से इसे ढक दें, ताकि इस पर पपड़ी ना आए और ये सूखे नहीं। तो इसे मैं एक थाली से ढक देती हूँ। तो मैंने ढक कर रख दिया है, और तब तक हम हमारी चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को आप अपने अंगूठे और अंगुली के बीच में रखकर चेक करें। इस तरीके से चम्मच पे थोड़ी सी चाशनी रख के उसको थोड़ा ठंडा करके, और ऐसे देखेंगे तो आपको चिपचिपा लगेगा। आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चिपचिपा होने तक पकाना है। तो चाशनी हमारी बन के रेडी है। और जो हमारा डो है हम उसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आटे को एक बार फिर से आप थोड़ा सा गूँथ लें। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के इस तरीके से आप एकदम गोल जो है
राउंड बॉल बना लें और बॉल आपकी एकदम चिकनी होनी चाहिए, इसमें कहीं भी दरार नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बॉल्स बना करके रख लें और एक बार में इतनी ही बॉल्स बनाएं जितनी आप एक बार में तल सकते हैं। ज़्यादा बॉल्स बना करके ना रखें, नहीं तो उनके ऊपर एक पपड़ी आ जाएगी और उसके बाद में वो ऑयल में डालते ही फट जाएंगी। तो आप ऐसा ना करें, एक बार में उतने ही बॉल्स बनाएं जितने आप एक बार में तल सकते हैं। तो ये मैंने बॉल्स बना करके रख ली हैं और बाकी का जो बचा हुआ डो है उसे हम फिर से ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट आप मस्टर्ड ऑयल ना यूज़ करें क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा चिकनाई होती है तो वो गुलाब जामुन के ऊपर लग जाता है। और ये ऑयल है, इसे आप मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही गरम करें। अगर आपने हाई फ्लेम पर गरम कर लिया तो आपकी जो गुलाब जामुन की बॉल्स हैं वो आप डालते ही बिखर जाएंगी, फट जाएंगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इतना ही गर्म होना चाहिए कि हम जब इसमें थोड़ा सा जो डो डाल के देखेंगे तो सिर्फ बुलबुले आए उसमें। और पहले आप सिर्फ एक जो बॉल है वो डाल करके देख लें कि आपका डो है वो सही लगा है या नहीं लगा है। तो मैंने एक बॉल डाली है इसमें। उसके बाद में आप इसे स्पैचुला से टच नहीं करें, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये फट सकती है। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से ऑयल को ही हिलाना है और ऑयल इस बॉल के ऊपर डालते रहें ताकि बॉल पैंदे में ना चिपके। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो बॉल डालते ही पैंदे में चिपक जाएगी और उसके बाद में वो फट जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करना है। उसके बाद में गुलाब जामुन को कुक भी आपको मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पे कभी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं बॉल बिल्कुल भी फटी नहीं है और ये बिल्कुल सही है हमारा डो। तो मैं बाकी की बॉल्स भी डाल देती हूँ इसमें। तो ये मैंने बाकी सारी बॉल्स डाल दी हैं तलने के लिए। बॉल्स को आप थोड़ा दूर दूर से डालें ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इसके बाद ऐसे ऑयल को आप घुमाते रहें ताकि बॉल्स पैंदे में ना चिपके और फटे भी नहीं। तो इस तरीके से घुमाते हुए आप इन सारी गुलाब जामुन को तल लेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक। लेकिन फ्लेम का आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि मैंने जो अपने चैनल पे गुलाब जामुन का वीडियो डाल रखा है गुलाब जामुन मिक्स से बनाने के लिए, उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जो गुलाब जामुन है वो ऑयल में डालते ही फट रहे हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप फ्लेम जो है वो लो रखें, डो को अच्छे से लगाएं और जो ऑयल है, कई बार हम क्या करते हैं ऑयल को अच्छे से फुल फ्लेम पे गरम कर लिया, उसके बाद में फ्लेम को लो कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑयल को भी लो फ्लेम पे ही गरम करना है। अगर आपने उसे फुल फ्लेम पे गरम कर लिया तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो बॉल है आपने डाला और फट गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लो फ्लेम पे ही ऑयल को गर्म करना है और लो फ्लेम पर ही इनको तलना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बॉल्स हैं वो ब्राउन होने लगी हैं और एक साइड से हल्की ब्राउन लग रही हैं, इसलिए आप इनको घुमाते हुए सेक लें ताकि दोनों साइड से इक्वल कलर में आ जाए। तो बॉल्स को ऐसे घुमाते हुए सेक लें। और अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर सेकेंगे तभी ये अंदर से भी सीखेंगी, नहीं तो आपने फुल फ्लेम पर अगर इन्हें सेक लिया तो बाहर से एकदम कड़क हो जाएंगी, जिससे इनमें चाशनी नहीं एंटर होगी और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये हमारी बॉल्स एकदम ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर भी आ गया है। अब हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। इन बॉल्स को आपको थोड़ी गुनगुनी चाशनी में डालना है, ज़्यादा ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। बाकी के जो बचे हुए गुलाब जामुन हैं वो भी इसी तरीके से मैं तल के तैयार कर लूँगी और लगभग आधे घंटे में ही। खोए के गुलाब जामुन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता चाशनी एब्जॉर्ब करने में, लगभग आधा घंटा ही हुआ है। और आप देख सकते हैं इन्होंने चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। तो मैं इन्हें एक कटोरी में निकाल करके आपको दिखा देती हूँ। लेकिन जो सूजी के गुलाब जामुन होते हैं या ब्रेड के होते हैं उनको आपको थोड़ी देर के लिए रखना होता है चाशनी में, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, क्योंकि उनको टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में। बट मावे के गुलाब जामुन को इतना टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कितने यमी, कितने डिलीशियस हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो
मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इन्होंने चाशनी कितनी एब्जॉर्ब की है। तो ये मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है और ये देखिए आप, बिल्कुल मतलब इतनी डिलीशियस और इतनी सॉफ्ट बनी है ना ये गुलाब जामुन, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल अंदर तक चाशनी गई है। तो इतना इजी है इसे बनाना, तो आप फटाफट इसे बनाकर देख लीजिए और आपके गुलाब जामुन कैसे बने वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपके गुलाब जामुन फर्स्ट ट्राई में ही अच्छे बने। तो जो आटा आप लगा रहे हैं वो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो, उसमें बिल्कुल भी मैदा ज़्यादा या कम नहीं हो, जितनी क्वांटिटी बताई है उसके अकॉर्डिंग हो। और जो शुगर सिरप है वो स्टिकी हो यानी चिपचिपी हो, बिल्कुल भी चाशनी अगर चिपचिपी नहीं हुई तो आपके गुलाब जामुन एकदम गीले गीले से हो जाएंगे। और अगर आपकी चाशनी जम जाती है तो आप 2-4 ड्रॉप जो है नींबू पानी की डाल सकते हैं ताकि वो क्रिस्टलाइज नहीं हो। और बॉल्स हैं उनमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। ऑयल को आपको लो फ्लेम पे गरम करना है और बॉल्स को भी लो फ्लेम पर पकाना है। और जब आप बॉल्स चाशनी में डाल रहे हैं उस समय चाशनी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।